अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायल लॉ। बायल लॉ में सबसे पहले हमने इनका हिस्ट्री डिस्कस करना है। दिस लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट बायल इन 1662। ये लॉ सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने पेश किया है किस सन में, 1662 में। और फिर इसके बाद है इसका इंट्रोडक्शन। दिस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये लॉ हमें वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में रिलेशन देता है। फिर इसके बाद है इसका कंडीशन। बायल लॉ में सबसे पहले आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और फिर इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वो मोल ऑफ गैस आपने कांस्टेंट रखना है। फिर इसके बाद जो तीसरा कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है आइडियल गैस। मतलब ये है कि आपने बायल लॉ में जो गैस लेना है वो आइडियल गैस लेना है। बायल लॉ जो है वो किस गैस के लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस हमारे पास वो गैस होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता है। फिर इसके बाद है इसका स्टेटमेंट। दिस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure of gas by providing constant temperature and moles। मतलब ये है कि आप जितने गुना प्रेशर को बढ़ाएंगे इतने गुना वॉल्यूम क्या होगी वो कम होगी। ये इसका स्टेटमेंट है। मीन इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। फिर इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायल लॉ। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स। वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अगर इस साइन की जगह पर हम कांस्टेंट ले ले Kb, तो फिर ये इक्वेशन किस चीज के बराबर होगी? Vs इक्वल टू Kb डिवाइडेड बाय P। व्हाट इज Kb? Kb हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम दूसरे अल्फाज में बायल लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बायल लॉ में ये कांस्टेंट आया है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फिर ये Kb किस चीज के बराबर होगी? V डॉट P। P आपने क्या करना है? इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, तो इस साइड से क्या होगी? वो कट होगी, तो फिर Kb किस चीज के बराबर होगी? V डॉट P। अच्छा, ये है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बायल लॉ की। The product of volume of gas and pressure of gas always equal to बायल लॉ कांस्टेंट। ये बायल लॉ कांस्टेंट के बराबर होगी। मतलब व्हाट इज बायल लॉ कांस्टेंट? ये हमारे पास प्रोडक्ट है किस चीज के बीच में? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। इन दोनों का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? बायल लॉ कांस्टेंट। फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि बायल लॉ कांस्टेंट जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और किन पर नहीं करता। सबसे पहले हम ये डिस्कस करना है कि बायल लॉ कांस्टेंट किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। Kb नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बायल लॉ कांस्टेंट जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। किस तरह नहीं करता? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास बीकर है और इसमें गैस पड़ा हुआ है, और इसका वॉल्यूम V1 है 4 dm³ और प्रेशर P1 है 2 atm। यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है, और वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। तो ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जब प्रेशर कम होगी तो फिर वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये कौन सा लॉ है? हमारे पास बायल लॉ है। यही गैस पर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करें, मीन प्रेशर हमने 2 गुना ज्यादा किया, 4 atm है यहाँ पर, और वॉल्यूम कितने गुना कम हुआ? 2 गुना, वो भी कम हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? 2 dm³ है। अगर आप इन दोनों बीकर के लिए Kb को क्या करें? फाइंड करें। Kb हमारे पास किस चीज के बराबर है? V1 P1, और इस बीकर के लिए V2 P2। यहाँ पर V1 कितना है? 4 है, और यहाँ पर P1 कितना है? 2 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर इससे कितना आता है? 8 आता है। अगर आप इससे कितना आता है? वो भी 8 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर को क्या करें? इंक्रीज करें, तो व्हाट विल हैपन टू Kb? व्हाट विल हैपन टू बायल लॉ कांस्टेंट? बायल लॉ कांस्टेंट दोनों गैसेस के लिए, दोनों बीकर के क्या है? सेम है। मतलब ये हुआ कि प्रेशर पर बायल लॉ कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। दूसरा, वॉल्यूम यहाँ पर कितना है? 4 dm³ है, और यहाँ पर कितना है? 2 dm³ है। मतलब यह है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है, और Kb अगेन कितना है? दोनों के लिए बराबर है, मीन 8 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम पर भी Kb डिपेंड नहीं करता। Kb किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? Kb हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और दूसरा जो है वो मोल है, और तीसरा जो है वो नेचर ऑफ गैस है। मीन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे या ज्यादा करोगे तो फिर Kb जो है वो भी क्या होगी? वो भी कम होगी या ज्यादा होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, लेफ्ट साइड दोनों में क्या है? सेम है, तो फिर राइट साइड क्या होगी? वो भी सेम होगी। सो फिर तीसरा जो इक्वेशन बनता है वो ये है, V1 P1 is equal to V2 P2। ये हमारे पास तीसरा मैथमेटिकल फॉर्म है किस चीज का? बायल लॉ का। एक मैथमेटिकल फॉर्म है Vs इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म है Kb is equal to V डॉट P। तीसरा जो मैथमेटिकल फॉर्म है V1 P1 equal to V2 P2। ये तीनों फॉर्म जो है मैथमेटिकल फॉर्म, ये किसका है? बायल लॉ का है। अच्छा, फिर इसके बाद है यूनिट ऑफ बायल लॉ कांस्टेंट। अगर आप इस आई सिस्टम में इनका यूनिट फाइंड करें तो Kb बराबर है वॉल्यूम डॉट P। वॉल्यूम का यूनिट है SI में मीटर क्यूब, और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो फिर इसकी से क्या आता है? न्यूटन
एंटोमीटर। न्यूटन एंटोमीटर आप लोगों को पता है ये किस चीज के बराबर है, ये जूल के बराबर है। और जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, वर्क डन का। ये तो मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि द यूनिट ऑफ बायल लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू डैश क्वांटिटी, तो फिर आपने क्या जवाब देना है, वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी मीन वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है, जूल है। सो इसका भी यूनिट क्या है, जूल है या न्यूटन एंटोमीटर है। अच्छा, फिर इसके बाद है एन का यूनिट नॉन एसआई सिस्टम में, वॉल्यूम का यूनिट है डीएम क्यूब और प्रेशर का यूनिट है एटीएम। सो फिर इसका यूनिट बनता है नॉन एसआई में वो क्या बनता है, डीएम क्यूब इनटू एटीएम बनता है। अच्छा, ये इसका यूनिट है बायल लॉ कांस्टेंट की। फिर इसके बाद है बायल लॉ की ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहला ग्राफ जो है वो हम किसके बीच में डिस्कस करना है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। और आप लोगों को ये पता भी है कि वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर हम पी को एक्स एक्सिस पे ले ले और वी को, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे ले ले, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो कौन सा ग्राफ बनता है, इनवर्स ग्राफ बनता है। मीन इस ग्राफ को हम दूसरे अल्फाज में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ भी कहते हैं। ये भी याद रखें, ये जो ग्राफ बनता है बायल लॉ की, ये किस टेम्परेचर पर बनता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जो भी ग्राफ, जो भी करो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बन जाए तो इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मिक ग्राफ। और इस करो को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मिक करो। अच्छा, ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, हाई करोगे, मीन ज्यादा करोगे, तो फिर ये सिस्टम जो है वो कहां पर जाएगी, अवे फ्रॉम द एक्सिस। अगर आप टेम्परेचर को कम, ये सिस्टम जो है ये क्लोज टू द एक्सिस आएगी। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है। ये क्यों ऐसा होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फिर ये जो सिस्टम का जो वॉल्यूम होगी वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। इसके बाद है दूसरा जो ग्राफ, वो हम लेते हैं प्रेशर वर्सेस 1 आवर वी। प्रेशर वर्सेस 1 आवर वी। 1 आवर वी का मतलब है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, इसके बीच में प्रेशर, अकॉर्डिंग टू बायल लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पहले से इनवर्स है। अगर आप वॉल्यूम को भी इनवर्स में ले ले तो फिर ये जो रिलेशन बनता है ये किस तरह बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। किस रिलेशन बनता है, डायरेक्ट। तो फिर अगर आप पी को वाई एक्सिस पे ले ले और 1 आवर वी को एक्स एक्सिस पे ले ले, 1 आवर वी का मतलब है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो फिर इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो किस तरह ग्राफ बनता है, डायरेक्ट ग्राफ। जिस तरह हमने टेम्परेचर का जो जिक्र किया है पहले ग्राफ में, इसी तरह जिक्र यहाँ पर भी होता है। जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, आप लोगों को पहले से पता भी है कि डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। प्रेशर और वॉल्यूम का भी आपस में इनवर्स रिलेशन है। डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है और प्रेशर के साथ भी इनवर्स है। सो प्रेशर और डेंसिटी का जो आपस में रिलेशन है वो किस तरह है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। किस तरह रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनता है वो भी क्या होगी, वो भी स्ट्रेट होगी, डायरेक्ट होगी। चौथा जो ग्राफ है वो है बायल लॉ कांस्टेंट मीन पीवी वर्सेस प्रेशर। अगर पीवी या बायल लॉ कांस्टेंट को हम वाई एक्सिस पे ले ले और प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले ले, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करोगे बायल लॉ कांस्टेंट जो है वो क्या होगी, इस पर कोई असर नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पहले से भी पता है कि बायल लॉ कांस्टेंट जो है वो किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर। सो इसका जो ग्राफ आएगी वो किस तरह आएगी, स्ट्रेट आएगी, कांस्टेंट आएगी। अगर आप लोगों का इस बायल लॉ टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को फायदा पहुंचे।